और मैं हर तरीके के इशू सुनता हूँ अपनी आवाम के साथ, हर 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 दुख में, हर सुख में खड़ा होता हूँ। लेकिन गरीब आवाम का ज़्यादा से ज़्यादा किसी का बिजली का इशू होता है, किसी का पुलिस का इशू होता है। पहले तो बिल्कुल पहले से अगर आप देखें जैकबाबाद शहर में बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आई है, अमन भी हुआ है। आपने देखा होगा कि रिकवरीज भी आई हैं पुलिस की तरफ से। हमारे एसपी साहब ठुल में ऑपरेशन में बिजी हैं, मसरूफ़ हैं। वो अभी भी लगे हुए हैं गैंग्स क्रैक करने में। तो बिल्कुल पुलिस अपना काम कर रही है। कुछ पुलिस के साथ उनकी टीम भी मौजूद है, वो फ़िलहाल ऑपरेशन में। और बिल्कुल आज शहर में जो इश्यूज़ हुए हैं, स्नैचिंग भी हुई है और इसका नाम क्या है, एक हिंदू भाई के शायद दुकान पे डकैती लगी है। तो उसमें भी एसपी साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिमार्क्स आए हैं, जिसमें से एसएसपी साहब हमारे जो कॉमर्स के सदर हैं उनके साथ भी राब्ते में रहे हैं और पुलिस की तरफ से फुल ताउन करने का ऐलान भी किया गया है। तो इंशाल्लाह रिकवरीज भी होंगी। और जो हमारी आज एक कार स्नैच हुई है हमारे वकील भाइयों की, इंशाल्लाह वो भी तस्दीक पुलिस की आज जनाब से जल्द इंशाल्लाह आपके आगे आ जाएगी। वो भी पुलिस ने उनको भी मुतमन किया है कि वो रिकवरीज देंगे। आपने खुद भी देखा होगा मुजफ्फर रिंद साहब की जानिब से बयान भी आया है और उन्होंने अपना धरना अभी ख़त्म कर दिया है, उसको कॉल ऑफ कर दिया है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल पुलिस की तरफ से ये रिकवरीज आएंगी। पुलिस देखें, गरीब आवाम का ज़्यादा से ज़्यादा किसी का बिजली का इशू होता है, किसी का पुलिस का इशू होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है। दूसरा शहरी हवाले से किसी के अपनी प्रॉपर्टीज़ का इशू होता है, किसी के कर्ज़ों के इशूज़ होते हैं। तो बिल्कुल हर तरीके के इशूज़ मेरे पास आते हैं और मैं हर तरीके के इशूज़ सुनता हूँ अपनी आवाम के साथ, हर दुख में, हर सुख में खड़ा होता हूँ। मैं उनकी गमी में भी उनके साथ मौजूद होता हूँ, उनकी खुशी में भी उनके साथ मौजूद होता हूँ। तो बिल्कुल मेरे लिए, मेरी आवाम, मेरे वालिद साहब के लिए, मेरी आवाम, हमारी पूरी फैमिली के लिए, हमारी पूरी आवाम की ताकत रही है। हमने हमेशा अपने आवाम के साथ हम खड़े हुए हैं और हमने अपने आवाम का साथ दिया है और इंशाल्लाह हम आगे भी चल के अपने आवाम के साथ ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही खड़े रहेंगे। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमारी आवाम भी इंशाल्लाह हमारे साथ ऐसे ही खड़े। बात की हॉस्पिटल की, आप देखें जिम्स में, पहले भी आप जिम्स विज़िट पे गए होंगे, आप अभी भी जिम्स विज़िट पे जाएँ। हम इंशाल्लाह लगे हुए हैं। हमारे डायरेक्टर साहब बहुत लायक हैं, हमारे डायरेक्टर साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो उधर बिल्कुल अब वो जिम्स की बेहतरी के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। अभी भी उन्होंने वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में हमारे डीसी साहब, हमारे डायरेक्टर साहब ने एक दरख्वास्त भी दिया, जिस दरख्वास्त में हमने ये बोला है, हमारी तरफ से ये बोला गया, हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ से, हमारे डीसी साहब की तरफ से, कि प्लीज़ हमें इमरजेंसी इधर बहाल करके दें। तो इंशाल्लाह अभी तक हम उसकी जनाब से हमें जवाब नहीं आया हमारे डायरेक्टर साहब को। अभी तक हम उसके वेट में हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी एक पॉजिटिव हमारे लिए रिलीव हो जाएगा। जल्द से जल्द हम जिम्स में इंशाल्लाह हम एक इंस्टीट्यूट भी तैयार करेंगे और जिम्स में हम इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा इमरजेंसी भी शुरू होगा। और जब तक मैं बात करूं वो सिविल की, हमारे एमएस साहब भी हमारे आए हैं और वो भी देखें, मैं खुद इस चीज़ को मैंने खुद भी मॉनिटर किया है और बहुत सख्ती से देखा है। जो हमारे डॉक्टर्स से वीज़ास पे, वो सारे डॉक्टर्स को वापस बुलाया गया है। जो डॉक्टर्स नहीं आए वापस, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गए हैं, वो गई हैं और उनको शोकास वो लेटर भी भेज दिया गया है। तो देखें, हम इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा उसमें देख रहे हैं। हमारा बहुत इस वक्त जो हमारा एम गोल है, हम सिविल पे हम जल्द से जल्द स्कीम्स भी दे रहे हैं और डीसी साहब की जनाब से भी उस दिन बिजली का इशू हुआ था, तो उसमें भी हमारे डीसी साहब की जनाब से फुल तावन हुआ है, वापडा की जनाब से फुल तावन हुआ है और वो भी उन्होंने चालू कर दी थी।
हमारा जिम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छा है और हमारे जिम्स में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपने देखा होगा प्रोवाइड हो रही हैं। और अभी भी हमारे डायरेक्टर साहब लगे हुए हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया है, वो दूसरी मशीनरीज़ भी लाने के लिए वो एक्सरेज़ की भी हाई लेवल की मशीनरीज़ मौजूद हैं उधर, हर तरीके की मशीनरी मौजूद है। अभी सिविल में इंशाल्लाह लगे हुए हैं हम, सिविल आपको जल्द से जल्द सिविल में भी अभी बहुत बेहतरी हुई है और आगे चल के इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी। मैं खुद अब जल्द निकलूँगा विज़िट्स पे, हॉस्पिटल्स में जाऊँगा। मैं सिविल हॉस्पिटल में, जिम्स हॉस्पिटल मेरा विज़िट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमिन हूँ। सिविल हॉस्पिटल्स की बिल्कुल कंप्लेंट्स हैं, हम जाएंगे क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ है, हम अपने आवाम के साथ खड़े हैं। अगर उधर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं तो इसका क्वेश्चनेबल है हमारा MS साहब, तो MS साहब उसके जवाब दें और उसके जवाब देंगे। DHO MS साहब अगर उधर मौजूद नहीं है, उसके जवाबदार DHO हैं, तो वो DHO साहब उसका जवाब देंगे। तो हम अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। अगर MS साहब DHO साहब की जनाब से कोई अच्छा ताउन नहीं हुआ और सिविल में बेहतरी नहीं आई तो आप जल्द से जल्द देखेंगे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जाएगा। और कमेटी भी अगर हमें बिठानी पड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम बिठाएंगे, क्योंकि हमारे लिए मेन जो हमारा इस वक्त हमारा जो गोल है इस वक्त, वो है हमारी आवाम की पहले हिफाजत, अमन अमान, फिर हमारी आवाम की सेहत। और इसमें इंशाल्लाह हमारा ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। पर्सनली मेरा हो, मेरी फैमिली का हो, मेरे वालिद साहब को, हमारा उसमें इस चीज़ में ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। हमने ना इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना ही हम कभी करेंगे। तो आप सब दुआ करें कि अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। अगर आया भी सही, बिल्कुल DC साहब की जानिब से हमारे जो HDOs हैं, ACs हैं, सबकी जानिब से इंशाल्लाह इंतज़ामात हैं और इंशाल्लाह इंतज़ामात आप खुद देखेंगे, बहुत अच्छे इंतज़ामात होंगे। अल्लाह भी ना करे कि इन इंतज़ामात को इस्तेमाल करना पड़े, पर इंशाल्लाह अगर करना पड़ा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे इंतज़ामात देखें। अल्लाह मेरे वालिद साहब को ज़िंदगी दे, अल्लाह मेरे वालिद साहब को मेरी ज़िंदगी दे। मेरे वालिद साहब हयात हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। वो जब तक हैं, उनकी सियासत है, वो सियासत अपनी कर रहे हैं और मैं भी चाहूँगा मेरे वालिद साहब हमेशा सियासत करते रहें। तो जब तक सियासत की बात है, अभी बहुत वक्त है, उन बातों में सियासत कर रहे हैं, अपने वालिद साहब का बैठ के काम कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड हैं, अपनी आवाम के साथ मौजूद हैं, अपनी आवाम का हर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सियासी फैमिली है, सियासत करना जानती है, सियासत करेंगे, पर अभी मैं समझता हूँ बहुत वक्त है। तो इन चीज़ों को कि सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जब तक हमारी फैमिली की बात है, हम एक हैं, हम एक दूसरे की ताकत है। देखें आपस में नाराज़गियाँ होती रहती हैं। आप जो बंदा जिसको प्यारा होता है, बंदा नाराज़गी भी उसी से ही रखता है। तो बिल्कुल अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे चाचू को, अल्लाह ने उनको भी इज़्ज़त दी है। वो 3 दफ़ा इलेक्ट होके अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है। वो MP हैं हमारे गढ़ी खैरू के, मेरे वालिद साहब MNA हैं जैकबाबाद के। दोनों भाई हैं, दोनों साथ हैं, हर काम में, हर जो भी डिसीजन होता है या कुछ भी होता है, बिल्कुल मीर मुमताज़ खान भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं मेरे वालिद साहब को। और वो उनका भी यही कहना होता है कि एजाज़ खान बड़े हैं। तो बिल्कुल हमारी एक ही फैमिली है, सियासी बड़ा एक ही होता है। तो सियासी बड़ा बिल्कुल मेरा वालिद साहब है और ये और सारी मेरी जो फैमिली है, मुमताज़ खान उनका भाई है, सब भाई हैं, हम सब आपस में, हमारे दरमियान ना कोई खलिश, ना कोई नाराज़गी, ना कुछ है। हम इंशाल्लाह हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। हमारी हिस्ट्री ये रही है हम जखरानियों की कि हमने शुरू से लेके हमने एक दूसरे के लिए हम खड़े हुए हैं और हम इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। देखें अक़लियत बरादरी के साथ हम हमेशा खड़े हुए हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितना अक़लियत बरादरी का हम जैकबाबाद में ख्याल रखते हैं, मैं नहीं समझता किसी और डिस्ट्रिक्ट में इतना ख्याल उनका रखा जाता है। ये कोई ढकी बात नहीं है। हम हमेशा अपनी अक़लियत बरादरी के साथ हैं और जब तक आप बात करें हमारी अक़लियत बरादरी के साथ, हमेशा हमारे अक़लियत बरादरी के साथ हर सपोर्ट है और इंशाल्लाह रहेगा हमारा सपोर्ट। हमने कभी भी अपनी अक़लियत बरादरी को ना अकेला छोड़ा है। मैं भी हूँ, मेरा वालिद साहब हो, मुमताज़ खान हो, हम जिधर सियासत कर रहे हैं, हमने कभी भी हमारे अपनी अक़लियत बरादरी को अकेला ना छोड़ा है, ना ही हम छोड़ेंगे।